कहानी रूही की माँ तब गुजर गईं जब वह सिर्फ 2 साल की थी। माँ का साया उसके सिर से हमेशा के लिए उठ गया। रूही के पिता मजदूरी करते थे, दिन भर खेतों और ईंट भट्ठों पर काम करते और शाम को घर लौटते। जब पिता काम पर होते, रूही की सौतेली माँ उस पर जुल्म ढाती, उसे मारती, दिन भर खाना नहीं देती और उससे भारी भरकम काम करवाती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। पिता लौटते तो पूछते, मेरी बेटी रूही कहाँ है? खाना खा लिया? सौतेली माँ हर बार कहती, हाँ, रूही ने खाना खा लिया और सो गई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दिन में ही वह रूही को सिखा देती, शाम को तुम्हारे पापा पूछें तो कहना खाना खा लिया हूं। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। डरी सहमी रूही मजबूरी में वहीं बोल देती। सौतेली माँ उसे थोड़ा बहुत ही खाना देती, बाकी समय भूखे पेट ही गुजरता था। एक दिन पिता काम पर गए हुए थे और सौतेली माँ ने रूही को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। शाम हो चुकी थी, ऊपर से बारिश भी होने लगी। रूही सड़क पर अकेली, भीगी और कांप रही थी। वह खुद से कह रही थी, हाय मेरी किस्मत, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता। बारिश का पानी और रूही के आंसू दोनों एक साथ बह रहे थे। रूही 16 साल की हो चुकी थी, जवानी की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन उसका घर उसके लिए कैद जैसा था। पिता हमेशा काम पर चले जाते थे, सौतेली माँ का दिल पत्थर जैसा था। बचपन से ही उसने प्यार और अपनापन नहीं देखा। रूही का मन अब भर चुका था। उसने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इस घर से चली जाऊंगी। चाहे मेरी किस्मत में जो भी लिखा हो, मैं वापस कभी नहीं लौटूंगी। रात हो चुका था, चारों तरफ सन्नाटा फैला था। रूही धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाई। गांव की गलियां खाली थीं, चांदनी फीकी थी और हवा ठंडी। चलते चलते वो गांव से बाहर आ गई। आगे घना जंगल था, लेकिन रूही ने कदम नहीं रोके। पत्तों की सरसराहट डर पैदा कर रही थी, पर उसके कदम तेज होते जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच अंधेरा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे एक हल्की रोशनी दिखी। वो रुकी, ध्यान से देखा। घने पेड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक लालटेन जल रहा था। लाल रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। रूही की सांसें तेज हो गई। उसके दिल में डर भी था और जिज्ञासा भी। वो धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास आकर उसने हल्के से सांस ली। अंदर से एक अजीब सी खामोशी थी। रूही डरते डरते कदम आगे बढ़ाई तो देखा एक बाबा अंदर सोया हुआ है। रूही पास जाकर मन ही मन सोचने लगी, यह बाबा यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? तभी उसका पैर एक बर्तन से टकराया। बर्तन की आवाज से बाबा की आंखें खुल गईं। बाबा रूही को देखकर उठे और चिंता से बोले, यह लड़की इतनी रात को यहाँ कैसे आई? बाबा ने आगे पूछा, तुम जवान लड़की हो, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई? रूही ने हिचकिचाते हुए सारी बात बताई। सौतेली माँ के जुल्म, भूखा रहना और घर से निकलना। बाबा ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, बैठ जाओ, खाना लो। बाबा की चौकी पर थोड़ा सा खाना रखा हुआ था। बाबा ने वह थाली निकालकर रूही को दे दी। रूही ने आराम से पेट भरकर खाना खाया। आंखों में आंसू थे। वह बोली, बाबा, आज मैंने जिंदगी में पहली बार पेट भरकर खाना खाया। फिर रूही ने धीरे धीरे एक सवाल किया, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने घने जंगल में आप झोपड़ी में कैसे रहते हैं? रूही जैसे ही सवाल करती है, बाबा सवाल को टालते हुए कहते हैं, इस जंगल में रहना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं रहता हूं। तुम भी अगर मेरे साथ इस जंगल में रहना चाहो तो रह सकती हो। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? रूही कहती है, हाँ, ऐसे भी मेरा कोई घर नहीं है, अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती। अच्छा होगा अगर आप मुझे इस झोपड़ी में अपने साथ रहने दें। मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। बाबा बोले, तब तो अच्छा है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अचानक बूढ़े बाबा बीमार पड़ जाते हैं। रूही बाबा से कहती है, बाबा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो मेरे आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ तो पहले ही गुजर गई, और अगर आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं किसके साथ रहूंगी? बाबा बोले, अगर तुम एक काम करोगी तो मेरी जान बच सकती है।
लेकिन यह काम बहुत मुश्किल है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल में पड़ो। रूही कहती है, बाबा, मैं आपकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बाबा बोले, ये काम बहुत खतरनाक है, तुम फिर से एक बार सोच लो। रूही बोली, जो सोचना था मैंने सोच लिया है। अब बताइए बाबा, आगे क्या करना है? बाबा बोले, जब तुम नहीं मानती तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं। इस जंगल के अंदर थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उसका नाम है नागिन तालाब। वहां तुम्हें जाना होगा और उस तालाब से पानी लाना होगा। अगर तुम वह पानी लेकर आ गई तो मेरे शरीर में डालना होगा। जैसे ही वह पानी मेरे शरीर में डलेगी मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन सुनो, जैसे ही तुम पानी भरने जाओगी वहां एक नागिन प्रकट होगी। वह तुमसे सवाल पूछेगी और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो वह तुम्हारे साथ बुरा कर सकती है। इसलिए सावधानी और समझदारी से काम लेना। रूही बोली, बाबा तो मैं अब चलती हूं। रूही तालाब की ओर बढ़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची एक नागिन प्रकट हो गई। नागिन ने पूछा, ए लड़की, तुम यहां क्या करने आई हो? रूही बोली, मैं इस तालाब का पानी लेने आई हूं। यहां से कुछ दूर एक बाबा बीमार हैं। अगर यह पानी उनके शरीर में डाल दूंगी तो वह ठीक हो जाएंगे। नागिन बोली, रुको, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो पानी ले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रूही अंदर से डर गई, लेकिन बाबा को बचाना भी था। रूही बोली, मंजूर है, पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? नागिन ने पूछा, बताओ, दुनिया में ऐसा क्या है जिसे जितना बांटो वह उतना बढ़ता है? रूही ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, प्यार। प्यार को जितना बांटो वह उतना ही बढ़ता है। नागिन मुस्कुराई। रूही के जवाब से प्रसन्न होकर बोली, ठीक है, अब तुम यहां से पानी ले जा सकती हो। रूही ने पानी लिया और बाबा के पास पहुंची। जैसे ही उसने वह पानी बूढ़े बाबा के शरीर में डाला, बाबा धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ ही मिनटों में बाबा एक सुंदर राजकुमार बन गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया और आप भाग 2 में इसकी आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें अगली कहानी बनाने का हौसला देती है।